देखिए कहाँ पहुँचे हम लोग, उसका जानकारी जो है सो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं देंगे। अभी आने दीजिए, उधर स्पीडोमीटर 90-95 पेल के हम भगाएंगे साले को। वैसे आप माउंटेन लवर है या सी लवर? हम सबका फटा पड़ा है। आप आगे पीछे जितना भी गाड़ी सब देख लो, सारा का सारा जो है सब एकदम धीरे धीरे चल रहा है। 40। हेलो वंस अगेन, गुड मॉर्निंग। और अभी हमारा डे 2 स्टार्ट हो चुका है आज। तो अभी बज रहा है 4:15 सुबह। तो हमारा टारगेट है सुबह 4:30 बजे हम निकलने वाला है यहाँ विशाखापट्टनम से। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका है कि हम लोग विशाखापट्टनम पहुँच गए थे कल रात, और उसके बाद फिर चेक इन करके डिनर करके हम लोग सो गए। और उसके बाद अभी सुबह फ्रेश हुए हैं, और फ्रेश होके फिर हम रेडी हो चुके हैं। और कल रात में मैं आप लोगों को अपना रूम टूर नहीं दे पाया, तो यही हमारा बेसिक सा रूम है। और हमारे इस रूम में वही ये बेड है, देन एसी यहाँ पे है, और आपको एक साथ में अटैच टेबल दिया है विथ टू गेट अवे के लिए, मतलब गेट रेडी के लिए एक मिरर दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और उसके बाद फिर ये एक वॉशरूम है विच इज़ क्वाइट क्लीन। तो यही है, और बस हम लोग रेडी हो रहे हैं। और हम लोग रेडी होते हैं उसके बाद फिर मतलब ऑलमोस्ट रेडी हो गए। अब हम लोग यहाँ से निकलने वाला है। जो भी हमने सामान निकाला है वो सब कुछ जाके गाड़ी में रखना है, और फिर हम लोग 4:30 बजे टारगेटेड है यहाँ से निकल रहे हैं। आज का जो राइड है ये भुवनेश्वर तक होगा, और मतलब विशाखापट्टनम टू भुवनेश्वर इट विल बी अराउंड सम 430 किलोमीटर्स। 450 है, सॉरी 450 किलोमीटर्स है। तो 450 किलोमीटर्स का आज का राइड रहेगा, तो उसको कंप्लीट करते। आज बहुत लंबा स्ट्रेच नहीं है, इट्स बिकॉज भुवनेश्वर हमारे लिए मैंडेटरी था कि वहाँ रुकना ही है, ड्यू टू मेरी सिस्टर का घर है, तो वहाँ पे तो रुकना ही है। तो उसके वजह से क्या है कि वी विल ट्राई कि फर्स्ट हाफ में ही भुवनेश्वर पहुँच जाए, और विल स्पेंड हाफ ऑफ द डे। और कुछ ऑफिस का भी काम है आज, इवन आई एम ऑल्सो नॉट ऑन लीव। तो दोनों चीज़ें मैनेज होना चाहिए, काम भी मैनेज होना चाहिए, ट्रैवल भी। तो देखते हैं, लेट्स टारगेट कि आज भुवनेश्वर फर्स्ट हाफ में ही पहुंचा जाए, और बाकी जो होगा देखेंगे। तो आइए गाड़ी में बैठ कर उसके बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम वंस अगेन टू गियर एंड गेज। और ये हमने अपना बैंगलोर टू हज़ारीबाग का राइड का डे 2 स्टार्ट कर दिया है विशाखापट्टनम से भुवनेश्वर के लिए। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। और जैसे हमने प्लान किया था कि 4:30 वी विल स्टार्ट, और वैसा ही हमने 4:30 स्टार्ट कर दिया है ये राइड को, वापस से फुल एनर्जी फुल पावर के साथ। और देखते हैं कैसा चाहता है आज का दिन। डे 2 का जो किलोमीटर्स है दैट इज़ नॉट टू मच टुडे, बिकॉज येस्टरडे वी कवर्ड 1000 किलोमीटर, और दैट वाज बिग एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। फॉर द फर्स्ट डे कवरिंग 1000 किलोमीटर इज़ एक्चुअली बिग। और बट वो हमने माइलस्टोन को कंप्लीट कर लिया, जबकि हमारा प्लान में था कि वी विल सी कि राजमुंड्री में रुकते हैं, विजयवाड़ा में रुकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हुआ वही कि हम लोगों को रुकना कहीं नहीं था, रुकना था बट हम पहुंच गए। ठीक है, तो फिर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ये करने वाले हैं कि हम लोग जो हमारा रूम था वो NH16 के पास था। मतलब हमने जो रूम लिया था वो NH16 के पास था। तो यही फ़ायदा है कि आप जल्दी से फटाक से अपने हाईवे को पकड़ लोगे वापस से। तो
बस उसी की तैयारी में हैं हम लोग। अभी NH16 को पकड़ना है, और मतलब पकड़ना क्या है, हम लोग वी आर वेरी नियर टू दैट। तो अभी हम लोग उसमें ही चढ़ने वाले हैं, उसी के टर्निंग पे हैं। तो ये पकड़ के फिर वापस से अपने NH16 वाले रूट में स्ट्रेट अवे हम लोग भुवनेश्वर निकलेंगे। तो यही है आज का रूट मैप। और बीच में क्या आता है, जैसे बरहमपुर है विच इज़ अ वेरी गुड प्लेस इन उड़ीसा। तो वो सब चीज़ें जो है विल लेट यू गाइज नो क्या कहाँ रुक रहे हैं, अगर कुछ ब्रेकफास्ट लंच ऐसे। क्योंकि हमारे पास खाने पीने का जो बैकअप था दैट वाज टिल यस्टरडे। आई बिलीव वी डू नॉट हैव एनी बैकअप फॉर टुडे। तो अब क्या है कि अब जो भी खाना पीना है, लाइक वी हैव टू स्टॉप एंड लाइक वी नीड टू फाइंड आउट प्लेसेस एंड देन वी हैव टू। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, Day 2 है, वी विल बी एबल टू डू इट। और ये हम लोग मर्ज हो गए NH16 में। तो देखिए यही फ़ायदा होता है जब आप रूम लेते हो ना नियर टू योर हाईवे। हम लोग सोचे चलो विशाखापट्टनम अंदर जाते हैं, बट इट वाज पॉइंटलेस राइट। और बारिश भी हो रहा था, पॉइंटलेस था कि हाँ अंदर जाके क्या करना है, बिकॉज वापस तो यही बाईपास से ही निकलना है। तो देन वी डिसाइडेड कि ओके तो बाईपास में यहाँ पे हाईवे पे रूम लेके और फिर हम लोग रुक गए। अब आराम से NH16 का मज़ा लेते हुए अर्ली मॉर्निंग चल रहे हैं, और आपको एज़ यूजुअल अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे। रोड कंडीशंस के बारे में कहे तो कल का तो आपको पता ही है कि रोड कंडीशंस थ्रू आउट NH16 में तो आई वुड से कि थ्रू आउट चकाचक बढ़िया मक्खन, ठीक है। बट ज़्यादा नहीं बोलेंगे भाई, गड़बड़ हो जाता है बाद में। तो आप लोग देखते रहो, मज़ा लो रास्ते का। फिर से एक नई सुबह, एक नया टारगेट, यही है। ऐसे करते रहो, और इसी में पता नहीं सबका अपना अपना किक है, अपना तो वो इसमें ही है। सुबह उठो, टारगेट मिल गया है, चलो मजदूरी में लग जाओ, बस चलाते रहो, पहुंच जाओ। और बीच बीच में रास्ते का मज़ा लेते रहो, आपसे बात करते रहो। तो दैट इज़ इट। वैसे टू बी ऑनेस्ट ये मेरे लिए थोड़ा सा एक फेवरेबल कंडीशन है दैट यू नो व्हेन आई रिकॉर्ड दिस वीडियोस, तो आई गेट टू टॉक मच, और एटलीस्ट ऐसा फील होता है कि हाँ हम डायरेक्टली टॉकिंग टू यू गाइज, और आपको बता रहे हैं चीज़ों के बारे में, इन्फॉर्मेशंस पास कर रहे हैं, विच इज़ समवेयर डाउन टू लाइन एक रीज़न ऑफ एंटरटेनमेंट भी है। और एल्स क्या कर सकता है इंसान, गाड़ी में बैठ के गाना सुनो, चलते रहो, साथ में बातें करो, तो वही सब चीज़ें हैं। बट दैट्स एनीवेज अ गुड एडिशन कि हाँ हम लोग ऐसे वीडियोस भी बना रहे हैं विच इज़ समवेयर यूजफुल फॉर यू एंड एंटरटेनिंग फॉर अस एज वेल एंड एंटरटेनिंग फॉर यू। तो इसके साथ अब जा रहे हैं, सुबह सुबह जो है थोड़ा भजन आरती लगेगा, ठीक है, और भजन आरती सुनते हुए दिन का शुरुआत करते हुए बस निकल चलते हैं। और फिर कुछ टाइम के बाद आपसे मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी एंजॉय कीजिए, मज़े लीजिए। जय भोलेनाथ बम भोले कैलाशपति शिव शंभू हर हर महादेव। तो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं विजयनगरम, और अभी सुबह होने वाला सनराइज के पहले वाला जो व्यू है वो आपको शायद से दिख रहा होगा। अभी से कुछ ही क्षणों बाद, नॉट कुछ ही क्षणों, इट विल टेक सम मोर टाइम, लेकिन सनराइज होने वाला ऐसा माइंड सेट हो गया है।
लोग विजयनगरम भी क्रॉस कर चुके हैं और मज़ा आ रहा है। और ये सुबह होने वाला है। जस्ट सनराइज से पहले का व्यू आप लोगों को मिल रहा है। हो आंखें किसी से ना उलझ जाए, मैं डरता हूँ यारो, हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। दिल टूटता है तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। आहा ओहो, आहा ओहो, आज रपट जाए तो हमें ना भुलइयो, हमें जो भुलइयो तो खुद भी रपट जाइयो। आज रपट, आहा आज रपट जाए तो हमें ना भुलइयो। सूरज की बाहों में अब तो ये जिंदगी। फोटो भी ले लो। तो अभी देखिए कहाँ पहुँचे हम लोग। उसका जानकारी जो है सो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं देंगे क्योंकि अब अपने पास भी नहीं है। कहीं तो पहुँचे हैं, चल रहे हैं, बस सामने देख ही रहे होंगे। कहीं इसको फेंकना होगा तभी आगे खा पाएंगे। गाड़ियाँ इधर देखिए, खाया जा रहा है। ठीक है गाइस, तो अपडेट करते रहते हैं, जैसा रहेगा जो रहेगा। ठीक है, पोडुगु पाडू। ओके एवरीवन, सो वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल। और हम लोग का अगला डेस्टिनेशन तो भुवनेश्वर है, बट हमारा अगला टारगेट अभी बरहमपुर है। बरहमपुर पहले रीच करना है और बरहमपुर रीच करने के बाद वी विल गेट टू नो कि और कितना टाइम लगेगा भुवनेश्वर पहुंचने में। तो अभी सुबह के हो चुके हैं 7:18। सुबह 7:18 में हम लोग अभी भी 252 किलोमीटर्स बाकी है आज के डेस्टिनेशन के लिए। तो 252 किलोमीटर्स और टाइमिंग दिखा रहा है अराउंड सम 4 hours 31 minutes। बट लेट्स सी कितना टाइम लगेगा, है ना। शायद से 4 घंटे में ही पूरा हो जाए। और डिपेंड करता है बीच में अगर ब्रेक लेने का ज़रूरत पड़ा तो। वैसे अभी तो एक फ्यूल अप कराने का ज़रूरत पड़ेगा बिकॉज लो फ्यूल हो चुका है। तो अभी हम लोग फर्स्ट फ्यूलिंग ऑफ द डे रहेगा हमारा। कल तो आप लोगों को पता ही है 4 times था और आज ये अभी फर्स्ट टाइम रहेगा। उसके बाद देखते हैं, होपफुली आज तो एक ही बार ज़रूरत पड़ेगा और एक बार फ्यूलिंग कराने पे वी विल रीच द डेस्टिनेशन। और नेक्स्ट फ्यूलिंग में लाइक अगला
2 और फ्यूलिंग लगेगा कल शायद से, बट देखते हैं क्या रहता है। अभी के लिए तो अभी सबसे पहले फ्यूल अप कराना है और टारगेट रखना है बरहमपुर जल्दी पहुंचने का, सो दैट कि बरहमपुर पहुंचने के बाद विल गेट एस्टिमेट की और कितना टाइम लगेगा हम लोग को भुवनेश्वर पहुंचने में। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आज हम दोनों लीव पे नहीं हैं और ऑफिस है, बट हाँ वी कैन लॉग इन लिटिल लेट, दैट्स एनीवेज फाइन। तो पहुंचना है, पहुंच के फिर काम भी करना है, तो ये सब चीज़ें भी है। तो देखते हैं क्या होता है, कितना टाइम लगता है पहुंचने में। सो विल अपडेट यू गाइस। अभी पहले फ्यूल अप कराते हैं, आगे चल के फ्यूल स्टेशन मिलता है जल्दी से, तो फिर फ्यूल अप करा के फिर आगे बढ़ते हैं। ओके और हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट बरहमपुर। मे बी वी आर अराउंड सम 10 to 20 kilometers अवे फ्रॉम बरहमपुर। वो हम लोग कुछ मैक्सिमम 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे, 20 मिनट में, 15 से 20 मिनट में। और उसके बाद फिर अभी हम लोगों को टाइम लगेगा अराउंड सम आई गेस बाई 11:30 वी विल रीच भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में वी हैव टू गो टू इन्फो सिटी। तो भुवनेश्वर इन्फो सिटी पहुँचते पहुँचते इट विल टेक अराउंड सम 3.5 hours। तो अभी 8 बज रहा है, तो आप पकड़ लो 8, 9, 10, 11, 11:30 बजे तक मोस्टली वी विल रीच। यही है अभी तक का अपडेट और देखते हैं, मतलब कोशिश तो रहेगा कि जितना जल्दी पहुंच सके, सो दैट अकॉर्डिंगली हम लोग अपने काम को भी प्रायोरिटी दे पाएंगे। सो सी यू गाइस वंस अगेन वंस विल क्रॉस बरहमपुर ना, विल बी अपडेटिंग यू रिगार्डिंग कि कैसा है, क्या है और कितना टाइम लगेगा। जैसा कि हम लोग बरहमपुर क्रॉस कर चुके हैं काफ़ी टाइम पहले और अभी हम लोग भुवनेश्वर के टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं। तो सब कुछ बढ़िया है, बट जब सब कुछ बढ़िया रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है, तो कुछ ना कुछ तो आना रहता है नया। तो अभी क्या है कि पता चला है कि यहाँ पे उड़ीसा में जो भी रोड्स में लगे हैं स्पीडोमीटर्स, तो उसमें स्पीड लिमिट क्रॉस करने पे आपको ऑनलाइन चालान जो है वो कट रहा है। तो वो कहीं ना कहीं दैट्स ट्रू। और वो अभी उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्पीड मेंटेन कर रहे हैं 75, 76। तो और क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहा है, वो जो स्पीडोमीटर है, कैमरा जो है बहुत फ्रिक्वेंटली दिख रहा है और ये लोग बहुत सिंसियरली उस पर काम कर रहे हैं, सिंसियरली वो मतलब मॉनिटर हो रहा है और चालान कट रहा है। तो आई जस्ट गॉट टू नो अबाउट दिस फ्रॉम माई जीजू एंड फ्रॉम द टाइम आई गॉट टू नो दिस एज लाइक ओह शिट, अभी कैसे होगा, 3 घंटे में मैनेज करना था। बट अगेन एनीवेज हमारा अब लास्ट 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर्स ही बचा है आज का। तो वो 150 किलोमीटर्स में तो इट विल टेक अराउंड सम 3 घंटा। तो 11, 11:30 तो बजना ही है, 12 भी बज सकता है, क्योंकि 12 तो नहीं बजने वाला था ऐसा सोच के चले थे। बट अभी कुछ नहीं कर सकते, बस अभी 80 मेंटेन करना है, मतलब 80 से नीचे मेंटेन करना है स्पीड, क्योंकि वो बहुत फ्रीक्वेंट आ रहा है। अभी आप लोग से बात करते करते देखो, अभी सामने एक दिखेगा, सामने दिखाओ नहीं आ जरा,
ये जो कैमरा है इसमें आपको ये डिस्प्ले भी नहीं हो रहा है, ठीक है, कि कितना आप कितना क्रॉस कर रहे हो, बट ये इसमें भी डिटेक्ट हो रहा है जैसा कि इंफॉर्मेशन मिला है। तो लेट्स सी क्या होता है अभी आगे। और भी आते रह रहे हैं बीच बीच में मीटर्स, तो इसीलिए स्पीड मेंटेन करना पड़ रहा है 60, 78, 80 से नीचे, मतलब टिल 79। तो अब देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं। जब भी पहुंच पाएंगे तो विल अपडेट यू गाइस। तो गाइस अभी मेरा क्या है स्थिति हो गया है, ऐसा स्थिति हो गया है कि अभी आने दीजिए उधर स्पीडोमीटर 90-95 पेल के हम भगाएंगे साले को। कितारी का रास्ता मिल रहा था, ये लेते हैं। आपको रोकना ही नहीं ना, दिक्कत तो ये है आपके साथ। आप रोकिएगा तब ना। का स्पीड लिमिट रख दी ना इन लोग। अब बताइए 80 का स्पीड लिमिट में आदमी कैसे कर रहा है। देखिए जैसे बोले अभी फिर से भैया जी पहुंच गए नहीं यहाँ, मुंह उठा के फिर से पहुंच गए नहीं, वो पाइप लगा के। अरे कम से कम यहाँ नहीं है, कैसे बोल रहे हो? हाँ? ये तो यूपी लैंग्वेज है। अरे यहाँ मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं कि हेलो एवरीवन वंस अगेन, और ये बस बताना चाह रहे थे आप लोगों को कि just another 100 kilometers is left out and we have to drive for another 2 hours, but I just wanted to show you guys कि ये देखिए ये उड़ीसा में भी ये नज़ारा है और ये क्या खूबसूरती है यार। ये जो हिल्स का जो व्यू मिल रहा है, और इधर ये प्लांट दिखाओ ना नया, ये जो प्लांट है आई डोंट नो किस चीज़ के लिए, बट ये कलेक्टिवली ये पूरा एक जो एक सीनरिक व्यू जो बना रहा है, इट्स रियली अमेजिंग। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। But the temperature is not good. Temperature is not good, that's true, but again we can like I mean we have to manage with AC, that's it. But हाँ कहीं ना कहीं डाउन टू लाइन सुंदर तो है, the beauty you will get, right? Yes. बहुत अच्छी। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू एंड यू कैन सी ऐसे जैसे जैसे चलते जाएंगे ना इस रास्ते पे यू विल गेट गुड व्यूज़। ये मेरे को समझ में आ गया, लाइक ये वाला जो रास्ता है इट्स ब्यूटीफुल और इसमें अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं। और ये कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये अपना वही NH 16 है जो हम कल से 50 बार बोल चुके हैं, वही सेम चीज़ है। क्या सही लग रहा है, ऐसे ही रास्ता हो चलते जाओ। थोड़ा थोड़ा इसमें बारिश हो जाए और मज़ा आ जाएगा, पता है, हल्का सा बारिश। बट ठीक है, अब क्या बारिश, अब तो पहुंचना है। इट्स ऑलरेडी 9। वी विल टेक अनदर 2 hours टू रीच, बट आई वॉन्ट टू हैव सम टी। आई डोंट नो अगर मिलता है तो I want to have tea because I'm not feeling fresh. क्या नेहा? हाँ बट कहीं मिल ही तो नहीं रहा ना। मिलेगा मिलेगा, ये पहाड़, समुंदर, वादियाँ, ये सब और चाय एक साथ नहीं मिल पाता है, इसीलिए पहले इसको क्रॉस करते हैं, then we'll get it. वैसे आप माउंटेन लवर है या सी लवर? हम तुम्हारा लवर। It was too local. तो यही जो व्यू है, दिखाइए अभी से, दिखाओ छिलका लेक, छिलका लेक, छिलका खाइए जे। ये मेरे ख्याल से
देखिए, आई डोंट नो, आई थिंक इट्स चिल्का लेक, राइट? Yes. So we can see the Chilka Lake from here, I guess. If you'll put the camera this side. No. But it's exactly a ghati here. Yes. It's Ghati. So we need to be careful. अभी भगा नहीं सकते ज़्यादा ना, वैसे भी यहाँ कहाँ भगाएंगे, 80 से ऊपर बढ़ो तो मीटर उड़ जाता है। हाँ, तो अभी जस्ट हम लोग यहाँ रुके थे होटल मोहित टिफिन मील्स और टी में। बड़ा तगड़ा चाय पिलाया भाई, मतलब एकदम अंदर का जो नस है ना, नस फाड़ दिया ऐसा चाय था। मतलब रियली टेस्ट बहुत अच्छा था, और थोड़ा सा जो लग रहा था डल कि हाँ मतलब ऐसा थोड़ा सा फील हो ही रहा था नींद जैसा। तो जो चाय पीने के बाद लाइक अनदर लेवल ऑफ फ्रेशनेस आई एम कैरिंग राइट नाउ। तो बस यही था, चाय का कमी महसूस हो रहा था। अब अभी चाय पी लिए है और फ्रूट्स तो खाए ही थे हम लोग, तो फ्रूट्स खा लिए हैं, चाय पी लिए है और सत्तू का लिट्टी भी खाया है। तो अभी फुल अभी टाइट हो चुके हैं। अब मस्त पहुंचना है, उसके बाद फिर लंच वंच किया जाएगा डायरेक्ट। खाने पीने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का इधर राइड वगैरह ट्रिप वगैरह पे, आराम से बस अपना मजा लीजिए। जहाँ कहीं रुकना है, कुछ देखना है, घूमना है, वो सब ठीक है। वैसे बैठ के 10 घंटा वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो वाला चीज़ है। ऐसे ही बात करते करते फिर से एक टोल गेट आ गया। कल से तो पता नहीं भाई कितना टोल गेट आ चुका है। मतलब अभी है 1 किलोमीटर अभी है दूर, बट वहाँ सामने लिख कर आ गया था ना 1 किलोमीटर पे टोल गेट है। नहीं, तुमको याद है कितना नंबर ऑफ टोल गेट है हमारा कल से लेके अभी तक ये वाला? Maybe 15 or 16. पागल हो गया, 15-16 तो बहुत कम बोल रहे हो तुम। I don't know. डेफिनेटली मस्ट बी मोर देन 30 तो हो गया होगा, बट आई थिंक हम लोग चेक कर सकते हैं वो। अभी तो नहीं, बट चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन है अपने पास। अपना जो एनुअल पास है ना, तो एनुअल पास ऑप्ट करने के लिए जिस एप्लीकेशन में जाना पड़ा था, क्या था वो? राष्ट्रीय राजमार्ग। हाँ, राजमार्ग एप्लीकेशन जो है ना, तो राजमार्ग एप्लीकेशन जो है चेंज नहीं है। तो राजमार्ग अपना एप्लीकेशन जो है ना, उसमें जाके जब अपना फास्टैग का स्टेटस चेक करोगे ना, तो उसमें जो जैसे टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स 200 दिया है, तो उसमें 200/200 स्टार्टिंग में था। अभी आप जितना यूज़ कर लियो तो उसमें कितना बचा है वो लिख के आता है। ओके। तो वो हम लोग चेक कर सकते हैं, तो उससे पता आपको मतलब एक आइडिया रहेगा कि और कितना ट्रिप आपका बचा हुआ है। वो 3000 का जो आप एनुअल प्लान लिए उसमें और कितना बचा हुआ है, मतलब 200 में आप अगर कुछ 40-50 यूज़ कर लिए हो तो 150 बचा हुआ है कि नहीं है, मतलब वो सब आप उसमें देख सकते हो। तो उसमें से हम लोग काउंट करके निकाल सकते हैं कि पूरे इस ट्रिप में वन वे कितना टोल लगा। अमाउंट तो हम लोगों को पता है, बिकॉज गूगल मैप जो है वो अमाउंट कैलकुलेट करके बता देता है कि कितना लगा है। तो वो तो अराउंड 3500 था, राइट? यस, वन वे। तो अभी अगर टू एंड फ्रो देखें तो वही 7000 जो कैलकुलेट किए थे हम लोग। हाँ। बट हाँ, एग्जैक्टली नंबर ऑफ टोल गेट्स कितना है वो हम लोग उसका हिसाब बिठा लेंगे, तो उससे एक आइडिया पड़ जाएगा ना कि एक एनुअल पास में हम लोग कितने बार घर आना जाना कर सकते हैं बाय रोड, वो वाला चीज़ है।
आई मीन इफ़ वी आर कमिंग बाई कार तो कितने बार आना जाना हो सकता है, वो चीज़ भी एक आइडिया लग जाएगा। बट आई बिलीव कि 200 टोल गेट्स एनुअल पास में इट्स नॉट इनफ। अगर कोई बंदा ऐसे मतलब घूमने फिरने वाला इंसान है, मतलब इधर उधर जा रहा है कहीं भी, ठीक है, ट्रिप पर जा रहा हो, तो 200 आई डोंट नो मे बी इनफ होगा। बट कहाँ से होगा यार, हर तो 10 मिनट 15 मिनट पे, जितना पनवाड़ी का दुकान नहीं उतना तो टोल गेट है इधर। तो पता नहीं क्या है, जो भी है देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ टोल गेट्स तो डेफिनेटली काउंट करेंगे एंड आई विल मेंशन दिस इन द वीडियो एज वेल, सो दैट टू हैव अ प्रॉपर ट्रैक कि अगर लोग प्लान कर रहे हैं तो बाई रोड आने का, तो उसमें ये वाला एनुअल पास वाला चीज़ तो बहुत सही लगा। मतलब एटलीस्ट वो तो आपको एट एनी कॉस्ट आपको वो ऑप्ट करना ही है, तभी जाके वो सेंसिबल डिसीजन होगा। वरना 700 रुपये का टोल भरने का जिसको चूल्हे भाई भरो फिर, और क्या। खैर एनीवेज, ज्ञानवाचक बातें हो गई। अभी हम लोग फिर से अपना वही मोड में आ जाते हैं, चलते हैं, और क्या। और तो ठीक है, बस अब तो ये मेन बातें हो गई सब कुछ। अब हम लोग जो है, जो ये 100 किलोमीटर का है राइड है, इसको कंप्लीट करके उसके बाद बात करते हैं, और क्या। मतलब बीच में अगर इफ़ वी फील लाइक कुछ भी ऐसा है तो डेफिनेटली विल कनेक्ट वंस अगेन, और अगर नहीं तो इसको कंप्लीट करते हैं यार पहले, बिकॉज ऑफिस का भी चक्कर है, काम वाम भी करना है, तो थोड़ा खींचते हैं अभी लास्ट स्ट्रेच लेके, एक सिंगल स्ट्रेच में इसको खींचते हैं, ठीक है। वंस डन विल अपडेट यू गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। तो देखिए भाई लोग, सीन ऐसा है कि हम लोग भुवनेश्वर तो पहुंच चुके हैं और हम लोग अपने डेस्टिनेशन से जस्ट 5-7 किलोमीटर दूर है। बट ये चीज़ आपको दिखाना चाह रहे हैं हम कि यहाँ उड़ीसा जो गवर्नमेंट जो है सबका ऐसा मार के रखा है, सारा गाड़ी स्लो चल रहा है, सारा गाड़ी। मतलब ये वाला जो रोड है इसका स्पीड लिमिट है 60, सबका फटा पड़ा है। आप आगे पीछे जितना भी गाड़ी सब देख लो, सारा का सारा जो है सब एकदम धीरे धीरे चल रहा है, 40, 35, 40, 50, और कोई किसी को हॉर्न नहीं मार रहा है। सब आराम से, सबको पता है कि हाँ भाई सबको आराम से निकालना है। ये नज़ारा मेरे लिए थोड़ा नया है मेरी लाइफ में। और इधर बस स्टैंड, अच्छा, बट टू बी ऑनेस्ट लाइक ये बड़ा मज़ेदार लगा देख के कि सारे लोग हौले 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 चल रहे हैं। तो हम लोग ये वाले रूट को इसलिए कैप्चर कर रहे हैं क्योंकि ये नेहा के लिए थोड़ा नॉस्टैल्जिक है, बिकॉज उसका कॉलेज यहीं से हुआ है, तो शी इज़ रिकलेक्टिंग हर ओल्ड डेज बीटेक वाले टाइम का। तो बस दैट इज़ द रीज़न। तो ठीक है, हम लोग और उसके बाद हमारा डेस्टिनेशन, अपने डेस्टिनेशन पे। तो फिर एक बार आपको अपडेट कर देते हैं पहुंच के। हाँ, ओके देन, बाय बाय टिल दैट टाइम। हाँ जी, तो हम लोग अभी टाइम हो रहा है 11:18। यू कैन कंसिडर एज 11:20। तो 11:20 के आसपास जो है हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। हमारा डेस्टिनेशन बस यहाँ से 2 मिनट है। तो हम लोग जो है ये ब्लॉग को आज डे 2 जो है हमारा, उसको यहीं पे क्लोज़ करेंगे, बिकॉज़ अब हम लोग ऐसे जा रहे हैं अपनी सिस्टर के यहाँ, तो विल हैव सम फैमिली टाइम। और उसके बाद कल सुबह निकलने के टाइम पे विल कनेक्ट वंस अगेन। और बाकी का जो भी आज का एक्सपीरियंस रहा वो तो आपके साथ शेयर किया ही, और जो बचा कुछ है वो सब कल किया जाएगा। तो अपना आज का 457 किलोमीटर्स जो है के आसपास था, तो वो अपना कंप्लीट हो गया है।
दिन के 11:20 पे। तो आप एंजॉय करिए और हम लोग से मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।